आपको मैं कह रहा हूं, हमें शर्म आती है कि हमारे देश के नेता ये करते हैं। अदालत फैसला कर देती है, कल को आप कहेंगे कि साहब जज हिंदू था, जांच करने वाले एजेंसी में 7 हिंदू थे, केवल 2 ही मुसलमान थे। अरे अदालत फैसला कैसे करती है? अदालत फैसला करती है जो अदालत के सामने मटेरियल पेश करते हैं आप। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कल को कहेंगे जांच एजेंसी में 7 हिंदू थे, मटेरियल गलत पेश किया जा रहा है। सर आप तो कल को ये भी कह सकते हैं कि अबू आजमी 6 साल तक अबू आजमी आपने खुदा का शुक्र मनाइए, 6 लोगों को जेल में डाल दिया। अबू आजमी आप खुदा का शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको छोड़ दिया, तो आज आप यहाँ बैठकर टीवी पर पैरवी कर पा रहे हैं। खुदा का शुक्र मान रहा हूं। वरना सर याकूब मेमन के साथ आपका भी नाम हो सकता था। गांव के लोग भी फांसी के फंदे पर चढ़ सकते थे। अबू आजमी याकूब मेमन के साथ आपका भी नाम हो सकता था, आप जानते हैं ना इस बात को। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, आप उसमें खुदा का शुक्र नहीं मना रहे, आप उसमें दूसरों को भड़का रहे हैं, ये जानते हुए कि ये देश आपको आजादी देता है बोलने की, इसलिए आप कुछ भी बोलते हैं। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं भाई, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं। मैं जो देश में हो रहा है वो बता रहा हूं। जो देश में हो रहा है सर वो आप लोग ही तो करवा रहे हैं। उन 1000 लोगों में क्या हिंदू नहीं मरे थे? वो नहीं दिखते आपको? तो आप बाबरी मस्जिद उन 1000 लोगों में जो लोग मरे थे, सर आप बाबरी मस्जिद का उदाहरण मुझे लगातार दे रहे हैं 4 दिन से करते। सर बाबरी मस्जिद, रिएक्शन अबू आजमी जब बाबरी मस्जिद फैसला होना चाहिए। अबू आजमी जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, वहां सरकार किसकी थी? कभी आपने कहा मुलायम सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? बोला आपने कभी? जब वहां गोलियां चली थी और कारसेवक मर गए थे, सरकार बीजेपी की थी सर। उसके पहले गोलियां भी चली थी मुलायम सिंह के राज में, नहीं थी। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी सर, मुलायम सिंह के राज में गोलियां भी चली थी सर, मुलायम सिंह के राज में गोलियां भी चली थी, कारसेवक भी मरे थे, वो भूल गए आप? मुलायम सिंह ने गोलियां चलाया था इस देश के संविधान को बचाने के लिए। सर तो आपने संविधान बड़ा है सर, तो लोग तो मरे थे ना, मस्जिद नहीं, लोग तो मरे थे ना सर। आपने कभी नहीं कहा मुलायम सिंह यादव को फांसी दे दीजिए? तो क्या करेंगे लोग? याकूब मेमन के लिए आप तुरंत खड़े हो गए, तो सरकार क्या बैठी? उससे आपका वोट बैंक सत्ता था। याकूब मेमन के लिए आप फौरन खड़े होते हैं क्योंकि उससे आपका वोट बैंक स्ट्रांग होता है। जी नहीं, समाजवादी पार्टी के अंदर संविधान बड़ा है। संविधान को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे नेताजी ने गोली चलवाई थी। सर समाजवादी पार्टी के संविधान और देश के संविधान में क्या क्या हुआ है उस पर जाने की जरूरत नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है सर, गोधरा में जो हुआ, सर गोधरा में जो हुआ, ट्रेन के जला दिए जाने के बाद दंगा हो गया गुजरात में, तो क्या इसके लिए बाकी लोगों को माफ कर दिया जाए? गुजरात में जो मारे गए उनकी हत्या का सारा कसूर माफ कर दें क्योंकि वो ट्रेन के जवाब में हुआ था, जैसा आप कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट के आरोपी को छोड़ दो क्योंकि वो दंगे के जवाब में हुआ था? जलाया नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अबू आजमी हुई तो अबू आजमी देश जानता है उनको आपकी टेस्टिमोनी की जरूरत नहीं है। अबू आजमी देश अच्छे से जानता है, नहीं हुई, हमारा देश अच्छे से जानता है किसने क्या जलाया था, उसके रिपरकशन में क्या हुआ। इसमें आपकी टेस्टिमोनी की जरूरत नहीं है। जहां आपकी टेस्टिमोनी थी वहां आप सुप्रीम कोर्ट से छूटकर आ गए, और आपको इसके लिए तारीफ करनी चाहिए देश की न्याय व्यवस्था की।